नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी ने पुणे में छात्राओं के साथ जो मीटिंग की, ये छात्रों की गूंज जो उनका कार्यक्रम हुआ, और इसमें सिर्फ छात्राओं को उन्होंने बुलाया था और छात्राओं के साथ जो मीटिंग हुई उसमें इतना विवाद पैदा हो गया कि राहुल गांधी का ये पूरा कार्यक्रम ही फ्लॉप हो गया। ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। और अब देखिए कि राहुल गांधी युवाओं के साथ कनेक्ट करने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत के जो युवा हैं वो उनको ट्रस्ट नहीं करते। अब खबर ऐसी आने लगी ये मीटिंग होने से पहले ही कि पैसा दे दे करके लोगों को बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती उनसे साइन करवाया जा रहा है, छात्राओं को, महिलाओं को, लड़कियों को, कि भाई आप राहुल गांधी का इवेंट कवर करेंगे, अटेंड करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स को कहा जा रहा है कि आप राहुल गांधी का इवेंट कवर करेंगे और उसकी पॉजिटिव पोस्ट आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालेंगे, क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी अच्छी फॉलोइंग है। अब ये सारी बातें सामने आ गई सोशल मीडिया पे। आपको पता है कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि भाई ये इस तरह से राहुल गांधी लोगों को अपनी मीटिंग में बुला रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी बेइज्जती है राहुल गांधी की। एक तो वो अपने आप को जेएनजी कहते हैं, और किस एंगल से वो जेएनजी है भाई? वो तो जेएनजी है ही नहीं। 56 साल का आदमी कोई जेएनजी होता है क्या? और कहते हैं हम जेएनजी हैं। यहां के जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम जेएनजी कैसे हो, और कोई इनकी मीटिंग में आना नहीं चाह रहा है। इसलिए वहां पे ये विवाद खड़ा हो गया कि भाई पैसे दे करके लोगों को बुलाया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि ये जो छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम राहुल गांधी अभी अलग अलग जगह पे करने वाले हैं, ये शुरू से ही फ्लॉप रहा है। ये कोटा में उन्होंने किया था सबसे पहले, और उसके बाद विदेश चले गए। इनकी प्लानिंग थी कि पटना में भी करना है, प्रयागराज में भी करना है। बाद में प्रयागराज में इनकी मीटिंग हुई, लेकिन प्रयागराज में इन्होंने कहा था, इन लोगों ने एक हौवा खड़ा किया कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। मुश्किल से 4000-5000 लोग वहां पहुंचे, नहीं आए। वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उसके बाद अब ये पुणे में ये गए, वहां पे छात्राओं के साथ अलग से मीटिंग इन्होंने प्लान की, और वहां भी इस तरह के विवाद खड़े हो गए। लोग इनसे पूछने लगे कि भाई इस तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से, भ्रष्टाचार करके तुम ये छात्राओं के साथ संवाद करना चाहते हो क्या? मतलब पैसे दे करके लोगों को बुलाओगे, पैसे दे करके? तो राहुल गांधी ये जो चाहते थे कि छात्राओं को बुला करके उन्हें मोदी के खिलाफ भड़काया जाए, ये कहा जाए कि भाई नरेंद्र मोदी के शासन में एजुकेशन की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है, उससे पहले ही विवाद खड़ा हो गया। और लोग तो ये भी पूछते हैं कि भाई अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है ना, यूपीए की सरकार भी इस देश में 10 साल तक रही, और उसके पहले तकरीबन 40-50 साल कांग्रेस ने शासन किया। तो आपने क्या किया इस देश में? शिक्षा के लिए आपने क्या किया? अगर आपका रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ है नहीं। और आप तो हर किसी को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, हर किसी को। तो ये तो कोई समाज को जोड़ने वाली कोशिश आपकी है नहीं। अब राहुल गांधी चूंकि इन बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो सीधा ये कहना शुरू करेंगे कि भाई इस देश में शिक्षा की स्थिति खराब है, जुडिशरी बिक चुकी है, सब कुछ बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, और छात्रों को भड़काते हैं कि आप लोगों को सामने आकर लड़ना पड़ेगा। देखिए, वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं। अभी उन्होंने कह दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है, अब वो उनकी राजनीति खत्म हो गई है और उनके उत्तराधिकारी की भी खोज शुरू हो गई है। सोचिए, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई है। सोचिए, इस तरह की उटपटांग बात करने वाले राहुल गांधी इस देश के जेएनजी को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो संभव ही नहीं है। और वो जहां भी जा रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि जेएनजी तो उनसे सवाल पूछेगी ना कि भाई आपकी सरकार थी 10 साल यूपीए की, तो आपने क्या किया? क्या आपके 10 साल के शासनकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था। भाई 10 साल के शासनकाल में इतने सारे शिक्षा मंत्री थे, कपिल सिब्बल हुए,
और लोग हुए वहां पे, उन लोगों ने क्या किया? क्या उन लोगों ने इस्तीफा दिया था? और अगर आपने एक सिस्टम बढ़िया बनाया होता तो फिर आज ये स्थिति नहीं आती। और ये पेपर लीक कोई नई घटना तो है नहीं। तो आपको चूंकि एक मौका मिल गया है, एक घटना हुई और उसमें भी आप देखिए कि राहुल गांधी पीछे छूट गए हैं। अब ये तो कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, वो इस मुद्दे को उठा रही है। राहुल गांधी के लिए नया कंपटीशन खड़ा हो गया है। अब उनको लग रहा है कि इस रेस में हम पीछे छूट गए हैं, और जब वो इस रेस में पीछे छूटने का भाव उनके अंदर आ गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि भाई फिर से छात्रों की गूंज हम चलाते हैं। अब ये छात्रों की गूंज चल रही है। उनका कार्यक्रम पहले कोटा में हुआ, प्रयागराज में हुआ और पुणे में, और कहीं भी एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई जहां पे कि विवाद खड़ा नहीं हुआ हो। तो हर जगह विवाद है। राहुल गांधी को इस देश की जेनजी ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि लोग देख रहे हैं। झारखंड में देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग गए तो वहां पे किस तरह से इनको खदेड़ा गया, किस तरह से खदेड़ा गया कि भाई यहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए कोई जगह नहीं है। और राहुल गांधी तो टुकड़े टुकड़े गैंग को बड़ा पसंद करते। वो कन्हैया कुमार जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लग रहे थे और वो वहीं पे मौजूद था, उसको भी कांग्रेस में शामिल कर लिया। ये जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं सबको राहुल गांधी शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में। तो भाई जेनजी का भरोसा आपके ऊपर कैसे होगा, कहां से आएगा? ये तो हो नहीं सकता। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं जेनजी के साथ कनेक्ट करने में। और पुणे में इनकी जो मीटिंग हुई छात्राओं के साथ, वहां भी ये पूरी तरह से असफल हुए। अब आप याद कीजिए कि जब जंतर मंतर पे ये कॉकरोचों ने ये अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया, सोनम वांगचुक जब आमरण अनशन पे बैठ गए, तो राहुल गांधी को ऐसा लगा कि यार ये लोग तो मुद्दा लेकर के भाग रहा है। तो इन्होंने क्या किया, मीडिया फुटेज के लिए ये भागे भागे प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए। बोले यहीं पे धरना देंगे हम। इनको लगा कि यार ये तो कुछ ऐसी चीज हो गई कि जो हमारा मुद्दा है, जो हम छात्रों की गूंज के माध्यम से हम उठाना चाह रहे थे पेपर लीक का, ये तो कॉकरोच जनता पार्टी वहां आ गई है। और उनको लगा कि भाई ये मुद्दा लेके उड़ जाएंगे, ये हीरो बन जाएंगे और हम लोग फ्लॉप हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ करके धरना देने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया, उनको उठा के वहां से फेंका कि ना तुम्हें तो ये क्रेडिट नहीं लेने देंगे। और देखिए उसके बाद ये जो छात्रों का मुद्दा है, इसके लिए ये कंपटीशन में अब आ गए हैं अभिजीत दीप के और आशुतोष रंका के साथ, क्योंकि वो लोग अब स्कूल ठीक करने के नाम पे ये मुद्दा पूरे देश में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए उनका इलाज तो होगा और लोग इलाज कर भी रहे हैं। जयपुर में ग्रामीणों ने आशुतोष रंगा का तो भरपूर इलाज किया। लेकिन अगर राहुल गांधी के नजरिए से आप देखेंगे तो इनके लिए कंपटीशन खड़ा हो गया है। ये कॉकरोच जनता पार्टी दरअसल किसको चुनौती देगी? ये राहुल गांधी को चुनौती देगी। ये राहुल गांधी को चुनौती देगी और राहुल गांधी उससे डर गए हैं और इसलिए ये छात्रों की गूंज प्रोग्राम को वो और जोर शोर से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या इनके साथ ये है कि लोग इनसे कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। तो पैसे दे करके, उनको बुला करके, डरा करके, धमका करके वो उनको अपनी मीटिंग में बुला रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोग आ ही नहीं रहे हैं। पुणे में भी वही हाल रहा। आप जो विजुअल्स देखते हैं कुछ लोगों को जमा करके ये फोटो वोटो खिंचवा लिया, सेल्फीज ले लिया, उस पर मत जाइए। इनकी मीटिंग में लोग आ नहीं रहे हैं और इसलिए ये इतने हतोत्साहित हो गए हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आजकल। जैसे उन्होंने कह दिया ना अभी कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है, अंतिम चरण में है। अपने कार्यकर्ताओं को कहा आप लोग तैयार हो जाइए, सरकार तो जैसे गिरने ही वाली है। भाई अभी 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको मैंडेट है। लेकिन राहुल गांधी को पता है कि ये कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ये छात्रों की गूंज के नाम पे वो युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं उनको ये बरगलाते हैं कि भाई मोदी अपने शासन के अंतिम चरण में है, अब उनके विकल्प की खोज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी या संघ उनके विकल्प को खोज रही है। तो देखिए बात यह है कि राहुल गांधी बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे और पुणे में जो मीटिंग हुई उसमें जो विवाद पैदा हुआ वो स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी ये लड़ाई हार चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने की उनकी जो मंशा है वो अभी से चकनाचूर हो गई है
इस देश के युवा ये गलती कभी नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति जो झूठ पे झूठ बोलता रहता है, जिसकी सिंपथी, जिसकी सहानुभूति देश विरोधी ताकतों के साथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, उसके हाथ में सत्ता इस देश की युवा शक्ति कभी नहीं सौंपेगी। और राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं उनको इसी चीज का सामना करना पड़ रहा है। और पुणे में भी यही दिखा। राहुल गांधी को संदेश पढ़ लेना चाहिए, राइटिंग ऑन दी वॉल। उनको दिखना चाहिए कि इस देश का युवा राहुल गांधी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता और उनको इस देश के जेनजी के माध्यम से भारत में सत्ता परिवर्तन का जो सपना वो देख रहे हैं, तख्ता पलट का जो सपना देख रहे हैं, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। पुणे की मीटिंग में तो बड़ा स्पष्ट हो गया। राहुल गांधी को ये संदेश मिल जाना चाहिए और उन्हें अपनी उटपटांग हरकत बिल्कुल बंद करनी चाहिए। और अगर सरकार बदलनी है तो लोकतांत्रिक तरीका अपनाना चाहिए। ये सड़कों पे लोगों को ला करके और तख्ता पलट करके उनको सत्ता नहीं मिलने वाली है। ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।